वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 1 का कंसेप्ट समझेंगे कि इसमें हमने क्या बात समझनी है। इस तरह से कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास बी सी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट 4 है सेंटीमीटर और ए सी की जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर। अब इसमें यानी इसी हिसाब से हम ये बात कर सकते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जो कि बी सी, इसके अपोजिट एंगल ए वर्टेक्स पे जो होगा वो सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। और इसी हिसाब से जो एंगल जो हमारे पास ए बी साइड के सामने आएगा जो कि सी वर्टेक्स पे बन रहा है वो उससे स्मॉलर होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट जो एंगल होगा वो बी वर्टेक्स पे होगा जो कि 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट के सामने बन रहा है। तो यहाँ से ये बात समझ आई कि वो साइड जो कि सबसे ग्रेटर होगी उसके सामने वाला एंगल भी सबसे ग्रेटर होगा, और वो साइड जो कि उससे स्मॉलर होगी उसके सामने वाला एंगल भी स्मॉलर होगा, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं दो साइड्स जो कि हमारे पास ए सी साइड है और दूसरी में साइड ले रहा हूँ जी लाइन सेगमेंट की, यानी इस ट्राइंगल की दूसरी जो साइड में ले रहा हूँ वो बी सी ले रहा हूँ। अब इनके हवाले से अगर मैं देखूँ तो जो एंगल ए है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होगी, या अगर इन दो की मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा है, ग्रेटर है किससे जी, मेजर एंगल बी से, ठीक है। ये आज हमने प्रूव करना है और ये हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमने प्रूव करना है। अब इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी हमारे पास जैसा कंस्ट्रक्शन होती है, गिवन तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें मैं इन दो साइड के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बनाते हैं। हम जानते हैं कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएं, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएं, ठीक है, तो वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि जैसे ए से लेकर बी लाइन सेगमेंट की जितनी मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर है, तो अब सी से लेकर यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ डी, ठीक है। सी से लेकर डी तक जो अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, और ए और डी को अब मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चलें कलर डिफरेंट यूज़ करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से अब ये ट्राइंगल बन गई, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब इस ट्राइंगल को अगर वाज़ेह तौर पर अगर मैं सेपरेट कर दूं जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सी जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और जो इसके साथ दूसरी ट्राइंगल बन रही है एडजस्ट, यानी जो इस ट्राइंगल को अगर मैं नाम दूं तो ये ए डी बी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। अब इसमें आपको ये बात नज़र आ रही होगी वाज़ेह तौर पर कि जो हमारे पास जो एंगल जो ए वर्टेक्स में बन रहा था ए बी सी ट्राइंगल के हवाले से, ठीक है, बड़ी वाली ट्राइंगल के हवाले से, तो ये मज़ीद दो एंगल्स में क्या हो गया, तकसीम हो चुका है। ये एंगल चलें इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल जो हमारे पास बन रहा है, और ये जो नीचे हमारे पास एंगल बन रहा है इसको हम कह देते हैं ये एंगल 2 है। इसको कलर भी कर देते हैं यहाँ पर प्रॉपर, ताकि हमें रेफरेंस के तौर पर ये याद रहें कि ये एंगल हमारे पास 1 है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये 2 आ रहा है, ठीक। और इस तरह से ये एंगल हमारे पास कौन सा जी, ये एंगल हमारे पास बी है, जो कि हमने प्रूव करना है कि एंगल ए से क्या है, लेस है। बात समझ गए होंगे। अब इसके लिए हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके जो दो एडजेसेंट साइड्स थी, ठीक है, और जो कि दो एडजेसेंट साइड्स हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट भी हैं, तो इनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे, यानी ये साइड जो है इसके कॉन्ग्रेंट है, तो इसके आमने सामने जो एंगल बन रहे हैं जो कि एंगल 1 और चलिए इसको मैं 3 से लेबल कर देता हूँ, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इस हवाले से यहाँ पर चलें, यहाँ पर पहले मैं शॉर्ट सा लिख देता हूँ कि ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो इसलिए एंगल 1 और 3 हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल, कौन सी जी ट्राइंगल, ए सी डी, इसमें जो हमारे पास मेजर एंगल 1 है और मेजर एंगल जो हमारे पास 3 है, ये आपस में क्या है जी, बराबर है, ठीक होगी बात। प्लस इसमें अब हम एक और बात जो यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है आपको जो पर्पल कलर में नज़र आ रही है, ठीक है, इसका जो इंटीरियर एंगल है वो बी है, ठीक है, जबकि इसका एक्सटीरियर एंगल जो नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल वो 3 एंगल आ रहा है, ये क्या होगा, ये से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया है। मैं इस ट्राइंगल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इन ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है जी ए डी बी, ठीक है, इसमें जो एंगल 3 है, मेजर एंगल 3, चूँकि मेजरमेंट के हवाले से आप जानते हैं कि नंबर्स को उनका यानी कंपैरिजन किया जा सकता है, स्मॉल या ग्रेटर शो किया जाता है। तो मेजर एंगल 3 जो है वो मेजर एंगल बी से क्या है जी, ग्रेटर है। और ऊपर हमने बात की है कि एंगल 3 और एंगल 1 आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से फिर हम ये श्योरली कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है किससे जी, एंगल बी से,
ठीक है, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब अगर आप इस एंगल ए की मेजरमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो एंगल ए जो है, जो कि अगर कंप्लीट हम देखें, चूँकि ए वर्टेक्स पे हमारे पास 3 एंगल बन रहे हैं, तो जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो है जी CAB, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये कंप्लीट होता है कि इन दो एंगल के सम से, ये एक पास्टुलेट है हमारे पास, सम ऑफ एंगल की मेजरमेंट के पास्टुलेट के बारे से बात कर रहा हूँ कि एंगल 1 और मेजर एंगल 2, ठीक है, जिनको मैंने 1 और 2 से लेबल किया हुआ है, रेड और आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह से इन दोनों की मेजरमेंट अगर करेंगे, ऐड करेंगे, तो एंगल CAB बनेगा। आप एक पास्टुलेट, आप एक एक्सियम जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास अगर नंबर्स हों, मैं कहता हूँ कि 5 जो है वो बराबर है जी 2 + 3 के या 4 + 1 के, ठीक है। यानी यहाँ पर हम जैसे पास्टुलेट के वाले से बात करें तो कोई भी मेजरमेंट जो है वो ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगी, अंडरस्टूड बात है। तो अब आप 5 का अगर रिलेशन इन 2 नंबर्स जिनके सम से ये बना है देखें तो ये 5 जो है वो 2 से भी ग्रेटर होगा, ठीक है, और 5 जो है वो 3 से भी क्या जी ग्रेटर ही है। यही कंसेप्ट यहाँ पे आएगा कि अगर एंगल CAB को देखा जाए तो वो 1 से भी ग्रेटर होगा और 2 से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो चलें इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ से जो रिलेशन आ रहा है कि मेजर एंगल जो हमारे पास CAB है, अगर हम इसको 1 से कंपेयर करें तो ये 1 से क्या होगा जी ग्रेटर होगा, ठीक है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गई। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर A जो है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में कि अगर A B से ग्रेटर हो और B C से ग्रेटर हो, ठीक है, तो फिर हम ये कहते हैं कि जी A जो है वो C से भी क्या होगा ग्रेटर होगा। तो यही कंसेप्ट 1 और 2 में, इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 में हम अप्लाई करेंगे और ये बात करेंगे कि हमारे पास जो मेजर एंगल CAB है, ठीक है, वो किससे ग्रेटर है, एंगल 1 से ग्रेटर है, और एंगल 1 जो है वो एंगल B से ग्रेटर है। तो इन ओवरऑल अगर हम इनको एक बात करें यहाँ पर, तो हम ये बात कर सकते हैं कि मेजर एंगल जो हमारे पास CAB है वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल B से। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यानी यहाँ पर हम ये बात करें कि एंगल A एंगल B से क्या जी ग्रेटर है। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि अगर एक ट्रायंगल की 2 अनइक्वल साइड्स होंगी तो ग्रेटर साइड के सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा और स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलर होगा।